तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सीबीएसई क्लास 12 का जो बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है 2021, उसका हम लोग आज आर्सेसन और रीजन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आर्सेसन और रीजन क्वेश्चन। पहला आर्सेसन और रीजन क्वेश्चन 11, 12, 13 और उसके नीचे और एक क्वेश्चन है जो है 14। देखिए 11, 12, 13, 14 और 11 में 2 क्वेश्चन है जिसको और में दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 का जो पहला क्वेश्चन है, जो एडसेशन दिया गया है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल, और उसका रीज़न क्या दिया गया है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड टू 5' एंड ऑफ HNRNA। ये देखिए, ये आप अगर एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और उसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंडर ट्रांसक्रिप्शन जो पैराग्राफ है उसमें अगर जाएंगे तो आपका इसका जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको हिंट मिल जाएगा जिसको आप पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो ABCD ऑप्शन दिया गया है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो नीचे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और वाला में एसेशन दिया गया है, एन ऑर्गेनिज्म विथ लिथल म्यूटेशन मे नॉट डेवलप बियॉन्ड द ज़ाइगोट स्टेज। अब हम लोग समझते हैं लिथल म्यूटेशन मतलब क्या होता है। लिथल मतलब व्हिच कैन कॉज द डेथ, और म्यूटेशन मतलब सडन इनहेरिटेबल चेंज। तो इस एसेशन का मतलब क्या निकलता है, एन ऑर्गेनिज्म विथ लिथल म्यूटेशन मे नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द ज़ाइगोट स्टेज। मतलब जो ऑर्गेनिज्म में लिथल म्यूटेशन होता होगा वो ज़ाइगोट स्टेज के ऊपर वो डेवलप नहीं कर सकता है। उसका हम लोग रीज़न देखते हैं। ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन आर लिथल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी है, बोथ एसेशन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। रीज़न भी ट्रू है, ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन आर लिथल। एसेशन अपने जगह ठीक है, रीज़न भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन रीज़न एसेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसीलिए बी होगा। ऑप्शन बी। नीचे 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ई कोली हैविंग PBR322 with DNA insert at BAM-HI site cannot grow in medium containing tetracycline। इधर एडसेशन में क्या दिया गया है, ई कोली नाम का एक ठो बैक्टीरिया है, उसका जो DNA विथ इंसर्ट किया गया है BAM-HI साइट में, एक ठो DNA लिया गया है और उसका BAM-HI साइट में इंसर्ट किया गया, लेकिन वो ग्रो नहीं कर सकता जब उसको मीडियम टेट्रासाइक्लिन में रखा गया है। अब उसका रीज़न क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ BAM-HI इज प्रेजेंट इन थर्ड रीजन ऑफ PBR322। आप अगर ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में जा सकते हैं। क्लोनिंग साइट्स के अंडर में आपको एक तो छोटा सा डायग्राम मिलेगा राइट साइड में, वो डायग्राम से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया गया है। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट किया गया है। उधर देखिए, आप अगर उधर उस डायग्राम को देखते हैं तो देखते ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है ए। बोथ एडसेशन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडसेशन। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडसेशन क्या दिया गया है, ए कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन विद द लेस स्पीसीज। रीज़न उसका क्या है, मोर द नंबर ऑफ स्पीसीज, लेसर द वेरिएशन इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। इसका भी आंसर होगा ए। ये एडसेशन का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन जो दिया गया उसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज। एक तो कम्युनिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, वो ज़्यादा स्टेबल है, और एक तो कम्युनिटी जिसमें लेस स्पीसीज है, और उसका रीज़न क्या है, मोर द नंबर ऑफ स्पीसीज
हैविंग लेसर वेरिएशन, ज़्यादा स्पीसीज के बाद बहुत लेस वेरिएशन है इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर। मैं पहले ये फिर से टिक कर लेता हूँ। 13 का होगा ए और 12 का भी होगा ए। 14 हम लोग देखते हैं। मैंने 14 का एक तो वीडियो भी बनाया था, जो पहला वीडियो था हाउ टू सॉल्व एनी आर्सेसन और रीजन क्वेश्चन। उसमें मैंने बताया था इसका आंसर और ये कहाँ से आया है वो भी बताया था। इसका जो ये जो आया है 14 नंबर, वो आया है म्यूटलिज्म से और वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से है और वो आया है म्यूचुअलिज्म से। म्यूचुअलिज्म जो है पैराग्राफ, उसमें आया है, समझ गए। म्यूचुअलिज्म में आप वो चैप्टर पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में पूरा दिया है, इन ओपराइसिस वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर एन अनकैनी रिजेंबल टू फीमेल बी। Two closely related species competing for the same resources can coexist simultaneously। इसका जो आर्सेसन का जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है एक ओपराइसिस एक नाम का एक ठो फ्लावर है जिसका एक ठो पेटल फीमेल बी की तरह रिजेंबल करता है। तो वो क्या करता है, वो मेल बी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। वो अट्रैक्ट करने से क्या होगा, वो अट्रैक्ट करने से वो जब पास आएगा तब वो पॉलिनेशन करेगा, वो पॉलिनेशन कराएगा। मतलब जब मेल बी वो जो फीमेल बी के पास समझ के आएगा, उसको वो सूडो कॉपुलेट समझ के आएगा। फिर वो क्या करेगा, उसका जो पोलन ग्रेन है उसके पैर के चारों तरफ, उसके बॉडी में चारों तरफ लग जाएगा। फिर उधर वो जहाँ जहाँ भी घूमने जाएगा वो मेल बी उसके साथ वो जाएगा। वही उसका जो ऑपरेशंस का वो फ़ायदा और वो ट्रिक है। तो हम लोग इधर देखते हैं रीज़न क्या है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। जी नहीं, रीज़न तो पूरा गलत है। मतलब आर्सेसन अलग है, रीज़न भी अलग है, दोनों का कुछ मेल मिलाप नहीं है। तो उसका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी, आर्सेसन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको अगर हमारा इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।